हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कुछ बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। लेखा परीक्षक अभ्यर्थी क्या पढ़ें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा हाल ही में लेखा परीक्षक की भर्ती निकाली गई है, जिसमें अभ्यर्थी अक्सर पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कौन सी पुस्तक पढ़ लें कि सिलेक्शन आपका हो जाएगा, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, इतने परसेंटाइल वाले पढ़ते रहें। इन सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं, कौन सी पुस्तक आपको पढ़नी है, आपका क्या सिलेबस हो सकता है, शुरुआत करते हैं हम। देखिए, आपके टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले हमें बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले 2016 में सहायक लेखाकार की भर्ती आई थी, जिसका हालांकि परीक्षा पैटर्न अलग था, अब पीईटी के माध्यम से होता है, लेकिन मोटा मोटा देख लीजिए कि क्या चीज़ें थी। हालांकि जनरल हिंदी 40 थी, जनरल इंटेलिजेंट यानी कि रीजनिंग 40 थी और जीएस 40 नंबर की थी। फिर देखिए यहाँ पे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, लॉ एंड अरिथमेटिक्स 60 प्रश्न थे। तो यहाँ पे देखिए अरिथमेटिक्स इसलिए डाली गई थी 2016 में, उसका कारण ये है कि उसमें जो है कोषागार की भर्ती आई थी, जिसमें बीएससी भी मांगा गया था, बीएससी मैथमेटिक्स एलिजिबल थे, तो इसलिए उसमें अरिथमेटिक डाली गई थी। तो इस बार इस पोर्शन को आप काट दीजिए, बचा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, लॉ, ये आपके पास बचा है इस बार। तो पिछली बार का इसका में जो पार्ट डी है, इसका मेन सिलेबस क्या था, इस बार भी वही सिलेबस रहने की संभावना है। थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन आप तैयारी उसी हिसाब से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो पिछली बार का आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग लॉ का जो सिलेबस था, इन दिस पार्ट क्वेश्चन विल बी कनेक्टेड टू द टेस्ट द एबिलिटी ऑफ applicants इन नॉलेज ऑफ फंडामेंटल बुक कीपिंग। देखिए, बुक कीपिंग का आपका नॉलेज होना चाहिए और अकाउंटिंग लॉ का जो अकाउंटेंसी के लॉ है, नियम है, वो आपके आना चाहिए। इन विच बेसिक प्रिंसिपल अकाउंटिंग के आपके होना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ इनिशियल अकाउंटिंग बुक्स, कौन कौन से खाता बुक का जो है प्रिपरेशन किया जाता है, उसकी तैयारी है आपके पास। लेजर आदि जो है, ये सब को बनाना, फाइनल जो अंतिम खाते हैं ये सब बनाना आपको आना चाहिए। बैलेंस शीट, इन सब का अच्छा ज्ञान आपको होना चाहिए। एडजस्टमेंट, डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, इवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अकाउंट, इंसॉल्वेंट अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स, डबल एंट्री सिस्टम बुक्स, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, यूज ऑफ कंप्यूटर इन बजटरी कंट्रोल, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट इंडियन गवर्नमेंट, इंटरनल ऑडिट, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल रूल्स, आरटीजीएस, नॉलेज ऑफ स्टोर परचेज, ई बैंकिंग, टैक्सेशन, ये आपका होने चाहिए। बैंकिंग का आपका नॉलेज होना चाहिए और व्यवसायिक लेखा संगठन आदि का आपके पास नॉलेज होना चाहिए इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए, पहली बुक हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे, कक्षा 11th और 12th की इस समय एनसीईआरटी की आ रही है, बही खाता एवं लेखा शास्त्र। ये बुक है आप यहाँ पे 11th की है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा SM शुक्ला जी की बुक है, बही खाता तथा लेखा शास्त्र। ये यूपी बोर्ड के जो अभ्यर्थी होंगे उन्होंने ज़रूर देखा होगा, हिंदी मीडियम के, वो बुक पहले चलती थी। उसमें आपको, अगर आप वो एक बुक पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही सफिशियंट है। उसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बही खाता तथा लेखा शास्त्र से संबंधित। उसमें भी लास्ट के आप छोड़ दीजिए, कंपनी लेखे आदि, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन शुरू के आप जो है पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना चाहिए। उसके अलावा आगे हम बात करते हैं, एक बुक हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे, ये देखिए, मुद्रा एवं अधिकोषण तत्व, तो बैंकिंग के लिए विनीत मिश्र की बुक है। ये पुरानी बुक है, ये यदि आपको मिल जाए तो अच्छी है, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, आप मुद्रा एवं बैंकिंग का जिसमें बेसिक नॉलेज आपको अच्छे से हो वो आप पढ़ सकते हैं। एक और बुक है, ये देखिए, बिजनेस फाइनेंस की है, HK मीरा और डॉक्टर मीरा सिंह की है। इसके कुछ सिलेबस के पार्ट हैं, इसमें देखिए, ये आप जो है शुरू में पढ़ सकते हैं। इसमें ये देखिए, कुछ चैप्टर आपको यहाँ से देख लीजिए, ये आप पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं, 1-2 चैप्टर यहाँ पे।
उसके अलावा इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखिए जो शेयर से रिलेटेड चैप्टर है वो आप पढ़ लीजिए और डिप्रिसिएशन से रिलेटेड हैं, इतना आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक से संबंधित। हालांकि इंश्योरेंस के आपके 1-2 ही प्रश्न रहेंगे, लेकिन उसके लिए यदि आप बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे से समझना चाहते हैं इंश्योरेंस की, तो ये बुक आप हिंदी मीडियम वाले यूज कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अलावा आप यूथ पब्लिकेशन की कोई भी बुक ले लीजिए, जो इतना नहीं पढ़ना चाहते हैं वो थोड़ा ले लीजिए और उसी को पढ़ डालिए, आपके काम आ जाएगी। इसके अलावा आपके सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपका जो है यूपी स्पेशल के कुछ प्रश्न हो सकते हैं, जीएस और यूपी स्पेशल एक में शामिल होगा, हिंदी और रीजनिंग के 10-10 प्रश्न हो सकते हैं और 20 प्रश्न आपके जो है यूपी स्पेशल और जीएस के हो सकते हैं। 60 प्रश्न आपके जो है अकाउंटेंसी और लेखा शास्त्र से संबंधित जो है 60 प्रश्न होने की उम्मीद यहाँ पे अभी तक जो पता चल रहा है। 60 प्रश्न आपके इसके होंगे और 40 प्रश्न आपके इसके अलावा होंगे जीएस, रीजनिंग और हिंदी, यूपी स्पेशल, कंप्यूटर, ये सब मिला के 40 प्रश्न रहेंगे। हालांकि एक और जो सूचना मिल रही है कि आपका सिलेबस पूरा अकाउंटेंसी से संबंधित भी हो सकता है, लेकिन इसमें कंप्यूटर का ज्ञान जो है बहुत ज़रूरी होगा, तो कंप्यूटर आप पढ़ लीजिएगा, इस आपके सिलेबस में आएगा परीक्षा में। इसके अलावा इतनी चीज़ यदि आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत इनफ होगा। इसके अलावा हम आगे आपकी भर्ती में बात करते हैं। तो इतनी पुस्तक आप पढ़ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए आपको कुछ गलती कौन सी नहीं करनी है। देखिए आप सब्जेक्ट पे फोकस करिए। यदि आप इस भर्ती पे एकदम डेडिकेटेड हैं, आपके पास ओ लेवल है, तो आप सब्जेक्ट पे फोकस करिए फ़िलहाल। बहुत ज़्यादा जीएस आदि पे नहीं, करंट आप पढ़ते रहिए, करंट आप पढ़ लीजिए, बाकी सब्जेक्ट को आप अच्छे से रिवीजन करिए। आपकी परीक्षा किसी भी हालत में नवंबर के पहले नहीं होगी, आपके पास समय है। इतनी सब्जेक्ट आप कम से कम इंटर की बिजनेस वाली बुक और लेखा बही खाता एवं लेखा शास्त्र की ये बुक आप पढ़ जाइए, आपका 80% काम हो जाएगा आपके सिलेबस से संबंधित। तो इतना आप बैंकिंग पढ़ डालिए, बिजनेस से वाली बुक पढ़ डालिए और बही खाता लेखा शास्त्र, बस इतना पढ़ डालेंगे, आपका सोचिए 80% सिलेक्शन तय है। बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे, कितने परसेंटाइल वाले आपको मौका मिलेगा देखिए मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। तो जो सूचना, अगर इसमें केवल ओ लेवल के अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं तो आप मान लीजिए कि सभी लगभग जितने भी ओ लेवल के अभ्यर्थी हैं सभी को मुख्य परीक्षा में शामिल कर लिया जाएगा। यदि इसके अलावा भी फॉर्म भरते हैं इधर उधर वाले, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर आपको 20 परसेंटाइल तक थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। 20 परसेंटाइल के ऊपर यदि हैं तो आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, आपके पास ओ लेवल है, वैलिड डिग्री है। तो ये सारी डिग्री यदि आपके पास है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज़ में, आपका सिलेक्शन लगभग तय है। ओ लेवल और इसमें बीकॉम वाले अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। आप ये मान लीजिए कि अगर इनको 15,000 अभ्यर्थी भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये रही आपके लिए इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए रही है लेखा परीक्षक के अभ्यर्थियों के लिए। इतना आप पढ़ लीजिए, आप सिलेक्शन लगभग आपका पक्का हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।